शंकर सिंह कह के मरवा दिया। हमें एक एक्स एमएलए लगातार धमकी कह रहे थे कि या तो छोड़ दो या तो रंगदारी दो। सरकार और नेता विपक्ष कंप्लीट मृत प्राय हो चुकी है। राजनीतिक और जमीनी वर्चस्व में जो मन में आया सो हुआ। फिर यह घटना कह करके मारा गया हो, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें एक एक्स एमएलए लगातार धमकी कह रहे थे कि या तो छोड़ दो या तो रंगदारी दो। उस प्रवृत्ति का ये था नहीं, और कह करके पहले भी रिंटू सिंह के भाई को मारा गया। मंत्री जी के अपने भतीजे हैं। आतंक का माहौल बना के रख दिया है पूरे के पूरे उस इलाके में। हमने एसपी साहब से कहा है कि आप इनाम निकालिए और शूटिंग वारंट निकालिए और एसपीडी ट्रायल करिए। 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल हो। सरकार और नेता विपक्ष कंप्लीट मृत प्राय हो चुकी है। लगता ही नहीं है कि इस बिहार में लोकतंत्र बचा है। लोकतंत्र वाली कोई सरकार या विपक्ष की कोई भूमिका रह गई। सब के सब कोरोना क्या होगा, कोरोना तो ये नेता लोग हैं। इससे बड़ा कोरोना तो कोई है ही नहीं। इन सब की लड़ाई सिर्फ हम ही से रहती है, अपराधियों से नहीं, माफियाओं से नहीं। लड़ाई हमारी है और हम कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर अपराधी गिरफ्तार ही नहीं हो, कठोर दंड मिले। और एसपीडी ट्रायल के लिए हाईकोर्ट जाना होगा तो हम जाएंगे। सरकार से मुआवजा के लिए भी लिखेंगे और न्याय के लिए भी। देखिए 2-3 बात समझिए। परसों हम सीतामढ़ी थे, कल हम औरंगाबाद थे, आज हम सहरसा हैं। मधेपुरा में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। नीरज झा की हत्या जबरन। आपकी गैंगवार की और वर्चस्व की आपकी लड़ाई है। हिंदुस्तान आज़ाद के 2022 में भी माफिया, अपराधी, नेता का गठजोड़ दुनिया में कहीं हवी हो ना हो। कब आजाद होगा ये बिहार, मिलेगी कि नहीं आम आदमी को आजादी, इसके लिए हम आकाश पाताल एक करेंगे। मैंने परसों भी मोतिहारी में कहा, शायद सुनील तिवारी कैप्टन की हत्या कर दी गई। सबने हमको कहा कि आज तक कोई आए नहीं, और आज भी अपराधी उसके पूरे गांव को घेर करके खौफ में था। मैं 3 घंटे का अल्टीमेटम दिया था पूरे प्रशासन को और सरकार को। यदि 200 फोर्स वहां ना पहुंची होती उस गांव की सुरक्षा के लिए, तो या तो हम रहते या तो फिर वो अपराधी का वो चौर रहता। आप बेफिक्र रहें, कार्रवाई पहले से थी, जारी थी मेरी। चूंकि इनके पापा से मेरा व्यक्तिगत संबंध था, माँ से मिलना था, नहीं तो हम पूर्णिया जाते, यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं था। लगातार इतना बड़ा संरक्षण अपराधियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा। पहले भी हम यहां बोले क्या हुआ, जस्टिस क्या हुआ, मिल गई, पप्पू देव को जस्टिस मिल गया? नहीं मिलेगा। कैंडल जलाने से और 2 वक्त सिर्फ राजनीति करने से आप पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं है। सोसाइटी चेंज करने के लिए ये 10-12 घंटे में हो कर करके सोसाइटी चेंज नहीं हो सकती है। हम उस दिन 12 बजे रात में आए थे तो ये बात हमने यहाँ कही थी कि आखिर क्या कारण है कि पूरी की पूरी व्यवस्था शराब माफिया, बालू माफिया, टेंडर माफिया, जमीन माफिया ही चला रहा। पूरी सरकार कोलैप्स कर गई हो।
पप्पू देव के मरवाने में किसकी किसकी भूमिका है ये जानकारी दुनिया को नहीं है क्या? जो आदमी ऐसा तो था नहीं, एक क्रिमिनल था। ये बस स्टैंड में एक जो मैनेजर है वो बेचारा उसमें अपनी जिंदगी भी और उसको रंगदारी मांगना, ये तो रंगदारी मांगता नहीं किसी बस मालिक से। पकड़ा जाते, लेकिन तुम जाने जो तो आप कोई भी चीज आपसे छुपी नहीं है कि लोग किस तरीके की प्रवृत्ति और कैसे लोग हैं। शंकर सिंह कह के मरवा दिया, कह के मरवा दिया, उसका कॉल डिटेल आखिर अटिया सिंह कहाँ छिप गया कि उसको पुलिस प्रशासन नहीं निकाल पा रही है। ना तो वो जमीन के अंदर गया, ना तो आसमान में गया। सिर्फ अपने से मिले ले लिए। हम 2-3 दिन के अंदर पूर्णिया जा रहे हैं। घटना हुआ था उस रात जो हम लोग पहुंचे, मान लीजिए वहाँ का कोई रिस्पांस नहीं है। हम लोग 2 बजे रात में घूम रहे हैं उस क्षेत्र में, स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन है, लेकिन ये हम लोगों को पूछने तक का भी ये जरूरत नहीं किया जो हाँ आप लोग क्यों घूम रहे हैं, इस कारण से घूम रहे हैं। छोड़ो नहीं तो मरवा देंगे, स्टैंड छोड़ो नहीं तो मरवा देंगे। वो एवराज एले रहा तो कह के गले रहा कि हम जा रहे हैं मम्मी, हिसाब करके आ जाएंगे यहाँ पे, हम यहीं रहेंगे, यहीं कोई बिजनेस करेंगे। वो किस प्रवृत्ति का लड़का था आप गांव समाज में सबसे पूछ सकते हैं। तो हम लोग का भी मित्र था, यहाँ जो लास्ट आया था तो उसका इधर बिजनेस प्लानिंग था की तारीख को उसको गोली मारने इसको डिटेल नहीं निकल रहा है अभी जो कौन फोन किया है। 4-5 दिन पहले कौन किससे वो बात किया, किसके वो कांटेक्ट वो डिटेल निकलेगा तो खुद ही निकल और रिमांड पर पुलिस ले नहीं रही है किसी को। कैसे लेगी पुलिस? 1 तारीख को जो तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।